So, good evening everyone. Welcome to Coding Muggers, and today we are having our 11th session of front end web development. So, in today's session आज के लिए हमारे पास बहुत सारे CSS एडवांस CSS के कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक एनिमेशंस ट्रांजिशंस. सो आज हम वो देखेंगे और बैकग्राउंड्स के बारे में थोड़ा देखेंगे. लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, ये सब आज हम देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So firstly open your code editor and open a new window. ओके सो सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं हम. ओके lecture 11 and let's create two new files. Save the file in your folder only. Okay, and this file also, your CSS file. Okay. And your most important part, to initialize the CSS, connect the CSS. ओके नाउ नोट्स खोल लेते हैं पहले आज के, है ना. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की हम दो बैकग्राउंड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं. हाउ टू यूज़ टू बैकग्राउंड्स विथ इन बिहाइंड ऑफ वन डिव, है ना. दो बैकग्राउंड्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करूँगा. डिव क्रिएट करेंगे एक, ठीक है. उसको क्लास दे दो, क्लास बैकग्राउंड, जस्ट बैकग्राउंड है ना. इसके अंदर एक पी टैग और यहाँ पे अपना कोड, ठीक है. आई थिंक द स्क्रीन इज शेयर या ओके. सो ये यहाँ पे मैंने भी एक डिवीज़न क्रिएट करा है, डेट इज क्लास बैक एंड अवर पी टैग. सो style.css मैंने यहाँ पे लिंक भी करा दिया. अब मैं यहाँ पे इस div को कॉल कर सकता हूँ बाय बैक. ओके लाइक दिस, ठीक है. यहाँ पे मैंने अब ये div क्रिएट करा है, इसको क्लास बैक दी है और यहाँ पे मैंने इस div को कॉल करा है इन माई CSS पार्ट. इसको सेव कर लेना है फाइल को. देन हम देखेंगे कि अब हम दो बैकग्राउंड्स को कैसे यूज़ करते हैं. हाउ कैन वी यूज़ टू बैकग्राउंड्स इन बिहाइंड वन div. सो उसके लिए सबसे पहले मुझे दो इमेजेस चाहिए होंगे. उन दो इमेजेस को सबसे पहले हमें डाउनलोड करना पड़ेगा. बैकग्राउंड एनी बैकग्राउंड, है ना. गो टू इमेजेस, लेट्स यूज दिस वन. सेव इमेज. डोंट सेव द इमेज, जस्ट कॉपी द एड्रेस, है ना. कॉपी इमेज एड्रेस, है ना. सो राइट हियर द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड. फर्स्ट गिव द URL. मैंने बताया था जब भी हम इमेजेस को CSS में कॉल कराते हैं तो सो वी यूज़ द URL. भले आप बैकग्राउंड में करा रहे हो या कहीं भी करा रहे हो, बॉर्डर में करा रहे हो. बॉर्डर में भी इमेजेस कैसे लगाते हैं वो आज हम देखेंगे. सो अगर आप CSS में इमेज लगा रहे हो तो सो यूज़ द URL. एंड इफ़ आर यूजिंग इन HTML यूज़ द SRC टैग, SRC एट्रीब्यूट. सो URL के अंदर आपको यहाँ पे वो देना होता है सिंगल कोट्स, है ना. सिंगल कोट्स के अंदर आपको अपना या तो इमेज का एड्रेस, जो ऑनलाइन एड्रेस है वो वाला, या फिर आपका फाइल का पाथ. और फाइल का पाथ इसमें वर्क नहीं करता. अगर आपकी फाइल एडजैकेंट में ही है, फाइल के साइड या असाइड एडजैकेंट है, तभी वो वर्क करेगा, ठीक है. फाइल पाथ इसमें वर्क नहीं करता. फाइल पाथ ओनली वर्क्स इन HTML. सो यहाँ पे एक कॉमा देना है, ठीक है. दो इमेजेस का यूज़ करना है. पहली इमेज का मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया. सेकेंड इमेज का मैं लिखूँगा कॉमा लगा के URL अगेन, ठीक है. एंड सिंगल कोट्स. लेट्स यूज second image now, like I want this image. Okay, copy image address and paste it here. Save. Let's see the code. Okay, open in browser. Okay, so now I'm getting something like this. मुझे एक यहाँ पे अपना शो हो रहा है जो मेरा बॉर्डर है,
जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे शो हो रहा है, सेकंड वाला शो नहीं हो रहा। सो उसके लिए मैं पहले इसकी हाइट विड्थ थोड़ी सेट कर देता हूँ। हाइट को थोड़ा सेट करेंगे, 190% सेट करते हैं। डिव की हाइट 90% सेट करनी है। ओके 100 VH लेते हैं, 100 VH, क्योंकि परसेंटेज में वर्क नहीं कर रहा। ओके नाउ इट इज़ 100 VH विजिबल हाइट और व्यू पोर्ट हाइट। ओके अभी बैकग्राउंड की थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखने वाले हैं, लाइक बैकग्राउंड पोजीशन एंड बैकग्राउंड रिपीट। ओके लाइक दिस। सो अभी हमारे पास दो बैकग्राउंड है यहाँ पे। आई थिंक दूसरा वाला ठीक से कॉल नहीं हुआ, फर्स्ट वाला कॉल हुआ। पहले एक बार क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को मैं यहाँ से हटा के देखता हूँ, जिससे पता चल जाएगा दोनों वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि कभी कभी जो इमेजेस होते हैं ना गूगल से, वो वर्क नहीं भी करते। ओके रिमूव यार यहाँ से। लेट्स रिमूव लाइक दिस ओनली, सेव दिस, रिफ्रेश। या वर्क तो कर रहा है, ठीक है। ओके सो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी हमें, डेट इज़ बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड वी आर बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ पे लिखेंगे राइट बॉटम, मतलब आप कोई भी पोजीशन दे सकते हो, आपको जहाँ भी आपका बैकग्राउंड चाहिए आप वहाँ पे वहाँ की उसकी पोजीशन दे सकते हो, ठीक है, कि कहाँ से आपका बैकग्राउंड जो है स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना, लाइक दैट। सो राइट बॉटम एंड आई वांट दिस वन फ्रॉम द लेफ्ट टॉप। अब आप समझ सकते हो कि क्या यहाँ पे मैंने लिखा है, राइट बॉटम क्या हो गया, राइट बॉटम इज दिस, राइट बॉटम दिस एरिया एंड लेफ्ट टॉप इज दिस एरिया, ठीक है। सो मेरा एक बैकग्राउंड मुझे इधर से चाहिए और दूसरा बैकग्राउंड मुझे यहाँ से इधर से चाहिए। ओके लाइक दिस आई वांट। नेक्स्ट वी हैव बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड तो चलो रिपीट हो ही नहीं रहा, बट इसको हम रिपीट पे रखेंगे, एक बार करके देख लेते हैं। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी हियर इट इज। सो यहाँ पे हम कर देते हैं रिपीट, रिपीट, ठीक है, रिफ्रेश। Yeah, now I'm getting this one, repeat comma repeat। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड हमारा साइज़ ठीक है। अगर बैकग्राउंड का साइज़ हमारा छोटा होता है ना कभी भी, अगर स्मॉल साइज़ का होता है सो ये बैकग्राउंड रिपीट वर्क करता है वैसे। ओके सो यहाँ पे हमारा इससे काम नहीं बन रहा है, सो वी विल यूज़ बैकग्राउंड साइज़, ठीक है। वी विल यूज़ बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी। इन बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी वी कैन सेट द साइज़ ऑफ अवर बैकग्राउंड, ठीक है। सेव दिस, रिफ्रेश। ओके या अभी इसका कोई साइज़ डिफाइन हो गया, ठीक है, एंड कॉमा 100 एंड पिक्सल कॉमा 80 पिक्सल। ओके यहाँ पे 8 हो गया था, 80 करना है, रिफ्रेश एंड या नाउ हमें रिपीट का यूज़ करना पड़ेगा, बैकग्राउंड रिपीट। अभी वो रिपीट होने लगा क्योंकि बैकग्राउंड का साइज़ जो है बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, मतलब बहुत छोटा हो गया है, मैंने साइज़ अपने हिसाब से कर दिया इसलिए वो छोटा हो गया, इसलिए वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। सो पहले वाले का जो है मुझे नो रिपीट चाहिए और सेकंड वाला रिपीट, चलो ठीक भी है, रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी अभी मेरे को दो बैकग्राउंड मिल रहे हैं यहाँ पे, एक तो मुझे बैक में मिल रहा है और एक मुझे यहाँ पे कॉर्नर में, यू कैन सी दिस ब्लू कलर बैकग्राउंड है ना। सो अभी इसकी प्रॉपर्टी भी मैं नो रिपीट करके ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। जस्ट राइट नो रिपीट, रिफ्रेश द पेज, या so now I'm getting this one at this background here and this background here, है ना। I'm having two backgrounds right now for my div, ये मेरा complete div है। अभी मैं दोनों का साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये विड्थ बड़ी हो गई एंड ये हाइट बड़ी हो गई। विड्थ इंक्रीज़ कर दो और यहाँ भी हाइट इंक्रीज़ कर दो, फिर देखते हैं कैसी आउटपुट मिलती है। रिफ्रेश द पेज, या अब ये थोड़ा ओवरलैप करने लगे क्योंकि विड्थ दोनों की 1000 हो गई। 1000 नहीं करते विड्थ को, 500 करके ट्राई करते हैं, विड्थ को 500 करते हैं और फिर हमारा ये भी ओवरलैप करेगा, इसको भी हाफ करते हैं, 400 ओके, 400 एंड 500, रिफ्रेश, या सो लाइक दिस यू कैन हैव एज मैनी बैकग्राउंड्स एज यू वांट। आप एक और बैकग्राउंड लगा सकते हो, क्या कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जितने आप URL दे दोगे उतने बैकग्राउंड्स बनते जाएंगे। यू कैन यूज़ 4 बैकग्राउंड्स और उनकी पोजीशन देनी पड़ेगी, लाइक द फर्स्ट बैकग्राउंड अकॉर्डिंग जैसे आपने यहाँ पे URL दिए हैं वैसे ही सब आपको नीचे भी लिखना है। सो मेरा जो पहला वाला फ़ोटो है
जो पहला बैकग्राउंड है उसकी पोजीशन है राइट बॉटम, मतलब ये मेरा पहला वाला लिंक था, पहला वाला बैकग्राउंड, इसकी पोजीशन मैंने रखी राइट बॉटम, सो आई कैन सी इट हेयर। एंड इस वाले की रखी थी मैं लेफ्ट टॉप, सो आई कैन सी इट हेयर। ओके, एंड ऑल्सो बैकग्राउंड साइज़ आपको डिफाइन कर देना है फिर, इस बैकग्राउंड का साइज़ इधर, इस बैकग्राउंड का साइज़ ये, ठीक है। और बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, नो रिपीट, फाइन। लाइक दिस यू कैन ऑल्सो मेक इट। इफ आई यूज़ 100 VH, रिफ्रेश, ओके, विड्थ को VH नहीं करना होता, विड्थ को VH नहीं करना होता, इसको VH करके देखते हैं तो ये शायद कवर कर लेगा, VH, रिफ्रेश, या नाउ इट इज़ कवरिंग द दिस पोर्शन। इसकी भी मैं हाइट बड़ी कर देता हूँ, 100 VH, सेव दिस, ओके। और विड्थ आप अकॉर्डिंगली दे सेट कर लेना इन दोनों की, मतलब विड्थ ऐसे ही कर देना कि ये मिड में आ जाए। आई थिंक ये 200 और 300 पिक्सल्स का और है सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं इसको भी, अब 100 और बढ़ा देता हूँ मैं, लाइक 600 एंड 600, ओके, लाइक दिस यू कैन डू। अब मेरे पास 2 बैकग्राउंड आ रहे हैं एक ही डिफ के लिए, सो आप ट्राई करके देखना खुद ही से, एज मैनी बैकग्राउंड्स यू कैन ऑल्सो यूज़, ओके। सो दिस वॉज अवर बैकग्राउंड, कि हम बैकग्राउंड कैसे यूज़ करते हैं। इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके, सो इस कोड को कर देते हैं अभी हम कमेंट, एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू डिव। अब हम देखेंगे कि बैकग्राउंड में हम इमेज कैसे लगा सकते हैं, मतलब सॉरी, बॉर्डर में इमेज कैसे लगा सकते हैं, जो हमारे बॉर्डर होते हैं। लाइक इफ आई विल क्रिएट अ बॉर्डर, पहले मैं बॉर्डर क्रिएट करके दिखा देता हूँ, है ना। सो एक डिव लूँगा मैं, डिव की मैं क्लास दे देता हूँ बॉर्डर, ओके, कि जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में, है ना। सो आई विल कॉल हियर डॉट बॉर्डर, ओके। यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक p टैग, इसके अंदर लिख दूँगा लॉरम, ओके। ये कभी कभी लॉरम वाला फंक्शन वर्क नहीं करता, या नाउ, ओके। सो अभी मेरे पास एक डिव है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया, क्लास दी है बॉर्डर, इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ, विड्थ कर देते हैं 70%, ओके। एंड मार्जिन कर देते हैं ऑटो, सेव करके देखते हैं क्या मिलता है, ओके। मार्जिन ऑटो से आपको याद होगा कि दोनों साइड से हमें इक्वल मार्जिन मिल जाते हैं, ठीक है। और विड्थ इसकी 70% है, मतलब माई टोटल विड्थ जितनी मेरी स्क्रीन की विड्थ है उसका 70% इसकी विड्थ है, ओके, लाइक दिस। सो अभी इसको एक बॉर्डर देते हैं, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन बॉर्डर, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल, ओके। नाउ दिस इज़ माई बॉर्डर। अब मैं ऐसा बॉर्डर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सुंदर सा बॉर्डर चाहिए। मैं जो इमेज मेरे पास है मैं उस इमेज को यूज़ करना चाहता हूँ एज माई बॉर्डर, ओके। सो अगेन लेट मी फाइंड एनी इमेज फॉर borders in CSS. Like this you can get some cool images, okay. Now I'm not getting any cool images, I'm getting some stuff. Oh, let's use this, whatever this is, copy image address, okay. And we have the property border image, okay. Directly we can use the border image property, fine. यहाँ पे लेकिन आपको बॉर्डर देना पड़ेगा सॉलिड एंड 1 पिक्सल और वट एवर यू वांट। सो लेट्स राइट 10 पिक्सल, क्योंकि इमेज तो 1 पिक्सल में दिखेगी भी नहीं आपको। सो बॉर्डर इमेज का यूज़ करेंगे, वी हैव बॉर्डर इमेज, ओके। सेम you write the URL this and single quote and write the image address inside this. Now refresh the page, okay. Now I am getting this image at the corners, at 4 corners I am getting this image, but मुझे पूरे बॉर्डर में चाहिए, ठीक है। सो फॉर डैट वी हैव कि इसी के अंदर जब आपका ये आप लिख दोगे, मतलब ये लगा दोगे अपना क्या बोलते हैं इसे, या URL, ठीक है। ऐसे जब आप URL लगा दोगे तो इसके बाद आपको एक वैल्यू लिखना है कोई भी, लाइक 30। सो बेसिकली व्हाट 30 डज, अब इस 30 ने क्या करा, मेरे इस जो इमेज था, इमेज को स्लाइसेस में कट कर देता है, ठीक है। इस 30 जो मैंने वैल्यू लिखी है, इसकी वैल्यू का फंक्शन होता है कुछ, अकॉर्डिंगली ये कट कर देता है मेरी इमेज को कुछ स्लाइसेस में, लाइक इन 30 स्लाइसेस और एल्स, ओके। रिफ्रेश द पेज, ओके, लाइक दिस इट कैन कट योर इमेज। नाउ एक प्रॉपर्टी होती है, वी हैव स्ट्रेच, TCH स्ट्रेच, रिफ्रेश, ओके। आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके। सो जो भी वो मेरी बॉर्डर था उसका आउटर एरिया जो है वो कट हो गया और वो कंप्लीट मेरे यहाँ बॉर्डर पे शो हो रहा है, ठीक है। लाइक दिस वी हैव बॉर्डर इमेजेस, हाउ कैन वी यूज इमेजेस इन बॉर्डर, ओके।
Let's use a different image. From here, let's use this one. Copy image address and paste it here. Refresh the page. Okay, now I'm getting like this. इसने मतलब मेरे जो भी इमेजेस का आउटलाइन जो है, जो भी आउटलाइन है उसको कट कर लिया और उसे एज अ मेरे बॉर्डर सेट कर दिया, ठीक है. सो ये काम होता है इस चीज़ का. इसकी हम और भी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लाइक इफ़ आई डू 9. ओके, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपको शायद शो ना हुआ हो, थोड़ा चेंज हुआ है यहाँ पे. इफ़ आई डू 0, लेट्स सी व्हाट हैपन. ये कैंसिल ही हो गया. लेट्स डू ट्राई 100. रिफ्रेश. ओके, सो 100 पे थोड़ा और इन गया है. मतलब जितना आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे वो बॉर्डर जो इमेज है वो उतना मतलब वो होता जाएगा, बैक साइड में जाता जाएगा, फिर छोटा होता जाएगा उसका. यू कैन रिलेट ना. अभी देख सकते हो आप लोग कि ये पिंक वाली लाइन कितनी पतली सी हो गई है ना. अभी यहाँ पे मैं 30 दूंगा दोबारा से एंड रिफ्रेश करूँगा. सो यू कैन सी वो जूम इन हो गई, ठीक है. ऐसे वैल्यू बढ़ा के आप इसे जूम आउट जूम इन कर सकते हो अपनी इमेज को, ठीक है. सो लाइक दिस यू कैन यूज़ बॉर्डर इमेज. यहाँ तक कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है. नेक्स्ट वी विल यूज़ अवर ग्रेडियंट्स. ओके, व्हाट इज़ लीनियर ग्रेडियंट्स. ग्रेडियंट क्या होता है पहले मैं दिखा देता हूँ होता क्या है. ग्रेडियंट्स कलर्स, ठीक है. सो बेसिकली कलर्स का टाइप होता है, आपने देखा होगा ऐसे कहीं पे कलर्स कि बहुत सारे कलर्स मिक्स होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अंदर इधर उधर ये मिक्सिंग होती है कलर्स की. दिस इज कॉल्ड अ ग्रेडियंट. फाइन. ओके, लाइक दिस वी हैव एज मैनी ग्रेडियंट्स. सो इनको हम अपने क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS ऑल्सो, ठीक है. लाइक दिस 2 कलर्स ग्रीन एंड ब्लू आर मिक्सिंग. ओके, सो इनको भी हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर CSS. और भी बहुत सारे इसमें फंक्शंस होते हैं. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, सो मैंने कहा था चैट बॉक्स में लिख देना. ओके, सो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, इस कोड को. इसे आप चेकआउट करना और ख़ुद भी ट्राई करके देख लेना. आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे व्हाट इज़ ग्रेडियंट्स. ठीक है, इसे मैं भी कमेंट कर आउट कर देता हूँ. तो जहाँ भी आपके कलर्स यूज़ होते हैं, वेर एवर यू यूज़ कलर लाइक हेक्सा वैल्यू, RGB वैल्यू, RGB A वैल्यू और एनी कलर नेम, उसकी जगह आप लीनियर ग्रेडियंट का भी यूज़ कर सकते हो. वेदर इट इज़ अ बॉर्डर, वेदर इट इज़ बैकग्राउंड, वेदर इट इज़ कलर ऑफ अ टेक्स्ट, वट एवर. ओके, सो देयर यू कैन ऑल्सो यूज़ योर लीनियर ग्रेडियंट. अभी करके दिखाते हैं क्या होता है. सो बेसिकली मैं यहाँ पे फिर से एक डिव क्रिएट करूँगा. इस डिव को क्लास देंगे हम लीनियर, जस्ट राइट लीनियर. ओके, और यहाँ पे हाई, जस्ट राइट हाई. ओके, नो नीड टू राइट हाई ऑल्सो, जस्ट लीव इट. ओके, कॉल द डिव लीनियर. विड्थ और हाइट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आप विड्थ और हाइट नहीं दोगे ना डिव के, या तो आपको विड्थ और हाइट सेट करनी पड़ेगी या फिर उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा. जब तक आप कंटेंट नहीं लिखोगे और विड्थ और हाइट भी नहीं दोगे, सो आपका डिव शो ही नहीं होगा स्क्रीन पे, ठीक है. या तो कंटेंट होना चाहिए डिव के अंदर या फिर विड्थ और हाइट सेट होने चाहिए, तब जाके आपका डिव शो होगा, ठीक है. सो विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल एंड हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल. सो बेसिकली 100 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसको 400 कर देते हैं. लेट्स डू इट 300. ओके, सो यहाँ पे मैंने डिव क्रिएट कर लिया है. अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज. सो बेसिकली यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करा जाता है टू यूज़ द लीनियर ग्रेडियंट. उसको आप कलर में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. अगर आप बैकग्राउंड में चाह रहे हो उसे लीनियर ग्रेडियंट को, सो यू कैन नॉट यूज एज अ बैकग्राउंड कलर, यू हैव टू गिव द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, ठीक है. because it is not a basically, it is not a color, it is not a perfect color ना, it is a mixture of some colors. so वो image type as a उसे accept करता है ब्राउज़र. ओके, सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर डैश ग्रेडियंट, ठीक है, एंड यूज़ दिस पैरेंथेसिस. ओके, जस्ट राइट लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर हाइफन ग्रेडियंट एंड यूज़ दिस पैरेंथेसिस. अब इसमें 4 वैल्यूज़ होती हैं, मतलब 4 नहीं 3 वैल्यूज़ होती है. पहली वैल्यू तो होती है डायरेक्शन, सेकेंड वैल्यू इज़ कलर 1 एंड थर्ड वैल्यू इज़ कलर 2 एंड यू कैन ऐड एज मैनी कलर्स.
color n. Okay, up to n means infinity you can use. Okay, so सबसे पहले डायरेक्शन देंगे. डायरेक्शन में देता हूँ टू राइट. ओके, आई वॉन्ट माई ग्रेडियंट टू राइट, कॉमा, फर्स्ट कलर इज रेड, second is let's say pink. Save the this and refresh the page. Okay, so you can see I'm getting my results here. So red की तरफ से स्टार्ट होते होते ये पिंक की ओर जा रहा है. ओके, यू कैन लुक एट दिस. ठीक है, और भी मैं कोई कलर चेंज करके दिखाऊंगा. लाइक इफ आई यूज ब्लू हेयर, रिफ्रेश. ओके, सो ब्लू टू पिंक, लाइक दिस यू कैन मेक ग्रेडियंट्स. अब इसका मैं, अभी ये क्या है, टू राइट है. नाउ आई वॉन्ट टू बॉटम. अब टू बॉटम में देखना क्या होगा. refresh. Okay, so from top to bottom, starting from blue to pink, and if I give a third color, let's say red, refresh. Okay, so blue, pink, red. Let's give a fourth color, let's say yellow. Save this, refresh. Okay, blue, pink, red, yellow. Like you can this, you can also create a rainbow. Okay, so अभी इसको blue and green कर देता हूँ मैं. ठीक है, और बॉटम वी हैव फोर प्रॉपर्टीज हेयर. लेफ्ट, ओके, टू लेफ्ट एंड टू टॉप. टू लेफ्ट करूँगा, सो ब्लू टू ग्रीन. ओके, एंड वी हैव टू टॉप. ब्लू ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू पिंक ही अच्छा लग रहा था. ब्लू पिंक कर देते. सो नेक्स्ट वी हैव इन दिस ग्रेडियंट्स इज अवर. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा पिंक का शेड कम है, ब्लू का ज़्यादा लग रहा है ना. अब इस शेड का परसेंटेज हम कैसे डिफाइन कर सकें, मतलब कितने परसेंट में ब्लू होना चाहिए, कितने परसेंट में पिंक होना चाहिए, है ना. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको राइट कर देता हूँ. सो ब्लू के आगे हम परसेंटेज लिख सकते हैं. आई वॉन्ट दिस ब्लू कलर इन 20% ऑफ माई डिप. रिफ्रेश करूँगा. ठीक है, ओके ओके ओके. डायरेक्शन, RGB, एंगल, कलर परसेंट, या I gave 20% here. Let's write 80% here. Save this, refresh. Okay, या सो जैसे जैसे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, पिंक की शेड बढ़ रही है. अब वो ब्लू कलर थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है, इसकी वजह से उसकी शो नहीं हो पा रही, बट उसकी वैल्यू बढ़ी. अभी यहाँ से मैं 80% आपको रिमूव करके दिखाऊंगा. सेव कर दें. नाउ सी, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को. पिंक की वैल्यू थोड़ी सी हल्का सा फेड होगा, देखना हल्का सा यहाँ से लाइन कम होगी. रिफ्रेश करने वाला हूँ मैं. रिफ्रेश. ओके, सो आप देख सकते हो पिंक की वैल्यू यहाँ पे कम हुई है, पिंक कलर की. ठीक है, सो वो ब्लू कलर है इसलिए थोड़ा सा मिक्सचर सही नहीं बैठ रहा. ओके, लेट्स ट्राई 100% हेयर. रिफ्रेश. ओके, 100 पे वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि दोनों को इक्वल वैल्यू देनी होती है. मतलब 81 भी कर दोगे तब भी वो वर्क नहीं करेगा. सो यू हैव टू गिव इक्वल. यहाँ पे 20 दिया तो यहाँ पे 80 देना पड़ेगा, समझे. ओके, रिफ्रेश. सो अभी वो दोनों बराबर है, बट ब्लू इज हैव द मोर वेव लेंथ आई थिंक. सो उसकी वजह से वो ज़्यादा चमक रहा है. ठीक है, यहाँ पे कोई हल्का कलर लिख के देखेंगे, सो आई थिंक इट विल वर्क. लेट्स ट्राई रेड. व्हाट हैपेंस विद रेड. ओके, लाइक दिस यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टीज ऑल्सो. फाइन. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज, या वी कैन ऑल्सो यूज डायरेक्शंस. इन द डायरेक्शंस अभी तो हम लिख रहे थे डायरेक्शन को. बेसिकली हम यहाँ पे एंगल भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई वांट दिस कलर एट एन एंगल. ओके, अभी मुझे ऐसे डायरेक्ट कोई लीनियर में नहीं चाहिए, मतलब लीनियर एक वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे किसी एंगल पे चाहिए ये जो कलर से. मैं करके दिखा देता हूँ. लेट्स यूज़ ग्रीन नाउ एंड जस्ट राइट हेयर 45 डिग्री, 45 DEG. ओके, डिग्री हेयर इज, जब भी आप CSS में डिग्री डिफाइन करनी है तो आपको DEG लिखना पड़ेगा. दिस स्टैंड्स फॉर डिग्री. ओके, रिफ्रेश द पेज. ओके, सो फ्रॉम दिस बॉटम, दिस लेफ्ट बॉटम, आई एम गेटिंग ग्रीन हेयर. ओके, ग्रीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ओके, अगर मैं 90 डिग्री कर दूंगा तो वो टॉप टू बॉटम टर्न हो जाएगा. ओके, रिफ्रेश करेंगे. सो या नॉट टॉप, या सो ओके. सो राइट वाला रेड कलर अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड हमारा ग्रीन कलर अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो ये हमारा पूरा एक टर्न हो गया. फाइन. ऑल्सो वी कैन यू गिव एनी प्रॉपर्टी लाइक 375 डिग्री. रिफ्रेश. ओके, लाइक अभी यहाँ से कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये भी यहीं कहीं से स्टार्ट हो रहा है. लाइक दिस यू कैन गिव वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन इन डिग्रीज ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट लेट्स जस्ट राइट हेयर 60 डिग्री and leave it. Next property in our gradient we have is radial gradient. Now what is radial gradient? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जिससे आपको जब नोट्स मिले तो आप लोग इसे देख सको. इसी लाइन को मैं कॉपी भी कर लूँगा. पेस्ट इट एंड कमेंट दिस वन आउट. यहाँ पे अब मैं लिखूँगा रेडियल ग्रेडियंट.
ये वैल्यू नहीं देनी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लीनियर राइट हेयर रेडियल, RADIAL, ओके, सेव, रिफ्रेश, ओके। सो नाउ आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस। अब ये रेड मेरे को एलिप्स टाइप शेप मिल रहा है कोई, ओके। सो ये एलिप्स टाइप शेप है हमारे पास, रेड से ग्रीन की तरफ जा रहा है, फ्रॉम रेड टू ग्रीन। रेड बेसिकली इज़ फ्रॉम द सेंटर, जो कलर आपका पहले होगा वो सेंटर में आता जाएगा। मैं यहाँ पे ब्लू यूज़ करता हूँ, ब्लू रेड ग्रीन। सो ब्लू मेरे को सेंटर में आना चाहिए, या आई एम गेटिंग ब्लू एट द सेंटर, देन आई हैव रेड, देन आई हैव हैविंग ग्रीन। अभी ये मुझे एलिप्स टाइप नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सर्कल टाइप चाहिए। सो आई विल राइट हियर सर्कल, कॉमा, अभी मुझे सर्कल टाइप मिलेगा थोड़ा, रिफ्रेश करूँगा, फाइन। सो आई एम गेटिंग समथिंग सर्कल लाइक फिगर। सो थिंक या सो लाइक दिस यू कैन यूज़ द रेडियल ग्रेडियंट ऑल्सो। आप वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हो उसके, यहाँ पे भी आप परसेंटेज भी दे सकते हो, ठीक है। सो मैं सर्कल लिखूँगा दोबारा से, सर्कल, कॉमा, रेड के आगे मैं लिख दूँगा 10%, सेव दिस, रिफ्रेश, ओके। सो 10% में ये देखो रेड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। आई थिंक परसेंटेज 100% से क्या होगा, रिफ्रेश करूँगा तो या रेड की वैल्यू यहाँ पे ऐसी होगी। सो आप भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करके ट्राई कर सकते हो कितने परसेंट पे कहाँ जा रहा है आपकी वैल्यू। सो यू कैन यूज़ लाइक दैट, क्योंकि आप 3 कलर्स यूज़ कर रहे हो, 4 कलर यूज़ कर रहे हो, ये परसेंटेज उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप 3 यूज़ कर रहे हो, 4 कर रहे हो, या 2 कर रहे हो सिर्फ, ठीक है। सो यू कैन यूज़ दिस लाइक, अभी इसको भी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज़ द कोनिक ग्रेडियंट, इसको कर देता हूँ मैं ओपन, एंड आई विल राइट हियर द कोनिक ग्रेडियंट, CONIC, कोनिक ग्रेडियंट, ओके। सो यहाँ पे इसे हटा देंगे, यहाँ पे हमें डायरेक्शन की वैल्यू नहीं देनी, आई एम यूजिंग रेड एंड ग्रीन। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, सो आई एम हैविंग लाइक दिस। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक कोनिक ग्रेडियंट है। कोनिक ग्रेडियंट बेसिकली क्या है, ये एक सेंटर पॉइंट हो बना देता है, ठीक है। सेंटर पॉइंट पे आके हमारा जो कलर है वो एंड हो जाएगा, एंड ऐसे राउंड होके आता है। यू कैन रिलेट, है ना। यहाँ पे जो है मिक्सिंग चल रही है इस वाले एरिया में, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं 2 कलर्स और दे दूँ, लाइक इफ़ आई गिव let's give PURPLE, and let's give yellow, yeah, so like this, purple, then yellow, then red, then green। अभी इसको मैं दिखाता हूँ इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। सो एक यहाँ पे मेरे पास है वैल्यू पहले से लिखी हुई मैंने, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके देखना चाहूँगा, ठीक है। इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसे करते हैं कमेंट, मैं बताऊँगा ये सब क्या है। रिफ्रेश करते हैं, सो आई एम गेटिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने क्या करा, रेड को जो है, जो मेरा रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर जो है, फर्स्टली रेड इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री। हम इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, ठीक है। सो रेड को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 डिग्री से, देन रेड को एंड कर दिया 90 डिग्री पे। सो रेड मेरा स्टार्ट हुआ 0 to 90, ओके। सो यहाँ से स्टार्ट होना है हमारा, जो स्टार्ट होगा, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, ओके। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी दे सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ आई राइट हियर 90 डिग्री, just write 90 degree and refresh the page, okay। For I think I have to write from, yeah, refresh the page, yeah। सो बेसिकली अभी ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू आप देख सकते हो फ्रॉम 90 डिग्री, ये डिफाइन करेगी कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है ग्रेडियंट, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, या यहाँ से करना है। सो यहाँ पे मैं 45 डिग्री भी लिख देता हूँ, इफ़ आई राइट 45 एंड, ठीक है। सो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये 45 डिग्री से मेरा ग्रेडियंट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो रेड है, एंड आई एम हैविंग दिस रेड इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 90। रेड के लिए 0 यही है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, बट मैंने डिफाइन करा कि 45 डिग्री से स्टार्ट होना चाहिए, बट रेड के लिए तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है ना, 0, ठीक है। सो 0 से 90 चला वो, देन उसके बाद येलो 90 to 270, आई थिंक, सॉरी 180, ठीक है। येलो चलेगा 90 to 180, देन ग्रीन 180 to 270, एंड ब्लू 270 to 270, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन यूज़ ऑल्सो। अभी मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं इतना तामझाम, ठीक है। सो बेसिकली अभी ये जो मेरा डिफ था, इस डिफ
की वैल्यू कहाँ गई, हाँ या ये मेरा डिव है। सो अभी देख रहे हैं मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 400 का कर देता हूँ, रिफ्रेश। ओके ज़्यादा बड़ा हो गया, 300 बाय 300 का एक स्क्वायर क्रिएट कर रहा हूँ मैं बताने जा रहा हूँ इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, कोनिक ग्रेडियंट का यूज़ कहाँ आता है। ठीक है, सो अभी ये मेरे पास कंप्लीट है कि स्क्वायर है 300 बाय 300 का, ये भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 200 बाय 200 लेते हैं। अभी मैं इसके बॉर्डर रेडियस, वी हैव अ प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस, आई विल यूज़ दैट बॉर्डर रेडियस एंड आई विल डू इट 50%। सो बेसिकली बॉर्डर रेडियस 50% क्या करता है, एक सर्कल क्रिएट कर देता है अगर आपने एक स्क्वायर बनाया हुआ। रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास सर्कल बन के आ गया। मैंने बताया कि बॉर्डर रेडियस अगर आप एक स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर की बॉर्डर रेडियस को 50% कर दोगे तो वो एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल टाइप फिगर। फाइन। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो दिस इज लुकिंग लाइक अ पाई चार्ट। ओके, यू कैन रिलेट इट। अभी मेरे पास एक पाई चार्ट आके क्रिएट हो गया। सो इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे अगर फ्रॉम वाली हटा दूँ, फ्रॉम 0 डिग्री, लेट्स राइट फ्रॉम 0 डिग्री। एंड रेड की वैल्यू अभी मुझे चाहिए, मान लो आपके पास एंगल्स, जब हम पाई चार्ट क्रिएट करते हैं तो हमें एंगल्स पता होते हैं। सो रेड मान लो मुझे 60 डिग्री तक चाहिए, नॉट 90, आई वांट टिल 60। रिफ्रेश, सो 660 हो गया, सॉरी, रिफ्रेश। ओके, सो आई एम गेटिंग इट टूवर्ड्स 60। 60 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फेड वाला एरिया आ रहा है, मतलब यहाँ पे येलो भी है हल्का फुल्का और रेड भी है 60 पे, लेकिन ये कंप्लीट एंड हो चुका है। जो रेड था 60 के बाद वो फेड हो रहा है हल्का हल्का। ओके, एंड अगर मैं येलो को यहाँ पे 60 से स्टार्ट करा दूँ सो वो कंप्लीट वहीं से स्टार्ट होगा। लाइक दिस यू कैन क्रिएट पाई चार्ट्स यूजिंग CSS। टिल हियर एनी डाउट्स प्लीज comment in the chat box fast. ओके, सो ये था हमारा ग्रेडियंट्स की, ग्रेडियंट्स का कैसे यूज़ करना है, और ग्रेडियंट्स से हमें अलग अलग, मतलब हाउ कैन वी क्रिएट पाई चार्ट्स यूजिंग लीनियर ग्रेडियंट्स। उससे पहले हमने बॉर्डर में इमेज कैसे लगाना है वो देखा। उससे पहले हमने देखा कि बैकग्राउंड को, दो बैकग्राउंड, मल्टीपल बैकग्राउंड्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ मल्टीपल बैकग्राउंड्स। सो इसे भी मैं सेव करता हूँ और इस कोड को चलो ऐसे ही रहने देते हैं बिकॉज वी आर नॉट गोना यूज़ दिस अगेन। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ हैं CSS के, अभी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत मुझे लास्ट का भी पता चल रहा है, जैसे मैं वीडियोस को थोड़ा देखता हूँ और मैं वर्क करता हूँ ना, सो और पता चलता है जो भी छूटता जाता है, मतलब ज़्यादा नहीं, जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये छूट गया, ज़रा सा एक पॉइंट था, एक दो पॉइंट कहीं छूट जाते हैं, सो वो भी मैं बीच में कवर कर देता हूँ। जैसे आज मैंने 2 पॉइंट्स, मुझे याद आया कि हाँ ये 2 पॉइंट्स कहीं पे रह रहे थे और बताने चाहिए आप लोगों को। सो टुडे आई विल टेल अबाउट डैट ऑल्सो। ठीक है, वो पॉइंट्स मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। यहाँ पे इनपुट की 2 वैल्यूज़ और होती हैं, इनपुट, लेट मी राइट हेयर, है ना, जो इनपुट टैग हम यूज़ करते थे HTML में फॉर फॉर्म्स, उसकी हमारे पास 2 वैल्यू और होती हैं, लाइक सर्च एंड अवर रीसेट। ठीक है, अब किसी ने आपको कह दिया कि इसमें एक रीसेट बटन लगाओ फॉर्म में, सो हाउ विल यू रीसेट। आपने फिल कर दिया फॉर्म को, कहीं बार आपने फॉर्म में देखा होगा कि रीसेट बटन होता है फॉर्म्स में, है ना, तो जब आप उस पर क्लिक करते हो सारी वैल्यू ज़ीरो वो हो जाती है, ज़ीरो या फिर इनिशियल पे चली जाती है। सो वो रीसेट बटन क्या होता है और वो सर्च वाला पैनल क्या होता है वो देखेंगे आज, इसे कमेंट करते हैं। अभी थोड़ा सा CSS का आगे देख लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स दैट ऑल्सो। और ये भी 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी थे जो पहले मुझे टेक्स्ट एडिट, जब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर रहे थे तब बताने चाहिए थे, बट ये रह गए थे, तो अभी बताता हूँ। ठीक है, सो फर्स्टली लेट्स डू दिस थिंग, है ना। यहाँ पे इस डिव को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू डिव। इनसाइड दिस डिव give it a class. Also you can give ID, not always you have to give a class, also you can give ID, बट मैं रिकमेंड करूँगा क्लास ही यूज़ करो। जब भी CSS में कॉल करो तो क्लास से करो, और जब भी जावास्क्रिप्ट में कॉल करो तो ID से करो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट तो उससे ना एक मतलब मेंटेन रहती है चीज़, कि वो क्लैश नहीं होती चीज़ें बहुत। यहाँ CSS में जब भी कर रहे हो क्लास से करो, और जब भी जावास्क्रिप्ट में करना है उसके लिए ID लगाओ। ठीक है, सो यही करना है आप लोगों को भी, फॉर बेटर रीडेबिलिटी बनी रहती है कोड की यार, रीडेबिलिटी भी रहती है और आपको फास्ट भी काम करने का सही रहता है, कि वरना जावास्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं फंक्शन जाके फंस जाते हैं जब आप ID से कॉल कराते हो। अब उसी सेम ID पे यहाँ पे वही CSS लिखा है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, सो यूज़ क्लास फॉर CSS ऑलवेज।
बट अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, हाँ आईडी का यूज़ करना, तो ऑल्सो यू कैन यूज़ आईडी दैट टाइम। अभी क्या करूँगा, हाँ, सो लेट्स गिव इट अ नेम, एनी टेक्स्ट, एंड लेट्स राइट पैराग्राफ, वही अपना पुराना लॉरेम टैब एंटर। अभी यहाँ पे मैं एक स्पैन देने वाला हूँ, स्पैन, और इस वाले जो ये मेरी लाइन है, ये वाली लाइन, इसको कट करके इसके अंदर कर देंगे पेस्ट, और इसको दे देंगे हम एक क्लास। इसको क्या क्लास दें, डॉट वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है, डॉट वर्टिकल। सो बेसिकली सेकंड वाला हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल टीबी एंड वर्टिकल आरएल, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, मैं दिखा देता हूँ करके, है ना। टीबी हेयर, टीबी एंड आरएल स्टैंड्स फॉर वी हैव राइटिंग मोड। बेसिकली यहाँ पे हम राइटिंग मोड देख रहे हैं कि हमें टेक्स्ट कैसा, अपना राइटिंग मोड क्या होना है। मैं दिखा देता हूँ यार, करने भी ज़्यादातर चीज़ें करने से ही आती हैं इसमें। सो जस्ट राइट डॉट वर्टिकल, आई एम कॉलिंग दिस क्लास डॉट वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे इसका राइटिंग मोड सेट करेंगे, एंड राइट वर्टिकल आरएल, सेव, ओके ओके ओके, या रिफ्रेश है, vertical RL, why it is not working, okay, no issue. Let's write horizontal TD, dot vertical, dot vertical, vertical LR, ओके ओके ओके, पी के अंदर की क्लास है, रिफ्रेश, स्पैन के अंदर सही दिया है क्लास, ओके। यहाँ पे मैंने क्लास ही डॉट वर्टिकल दी है यार, यहाँ पे मैंने क्लास में यहाँ पे डॉट लगा रखा था, सो डैट वॉज द इशू, वो क्लास कॉल नहीं हो रही थी। अभी ये काम करेगा, पी को हटा देते हैं यहाँ से, लेट्स ट्राई नाउ, या नाउ इट्स डन। सो बेसिकली आपने देखा ये क्या वर्क हो रहा है। यहाँ पे मैंने राइटिंग मोड जो था, मेरी वर्टिकल क्लास थी, मैंने वहाँ पे डॉट लगा दिया था, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, क्लास डिफाइन करते टाइम आपको डॉट नहीं लगाना है, जब यहाँ पे क्लास को कॉल कराना है तब डॉट लगाना है, ठीक है। सो वरना फंस जाएगा वो। सो राइटिंग मोड वर्टिकल LR, LR स्टैंड्स फॉर लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो वर्टिकल यहाँ पे राइट, जितना मेरे कंटेंट था उस स्पैन के अंदर, ठीक है, तो वो वर्टिकली यहाँ पे शो हो रहा है, ये वर्टिकली यहाँ पे आ गया, ओके, like this. So this is from left to right, like starting from constituent to ESSC. अब अगर मैं इसे RL कर देता हूँ यहाँ पे, let's see what happens, RL and refresh, okay, no issues, I think it's works the same, okay, RL LR, nothing difference in these, refresh, ये तो हमारा horizontal वाला है, horizontal like from the normal text. So कहीं पे आपको ऐसा टेक्स्ट लिखना है वर्टिकली, सो यू कैन यूज़ द राइटिंग मोड वर्टिकल। मैं यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूँ जिससे आपको नोट्स में देखने में आसान हो, ठीक है। राइटिंग मोड वर्टिकल LR और RL, एनीथिंग यू कैन यूज़। इसको कर देते हैं कमेंट आउट। सो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट है, वैसे तो वो रह गया था, सो यहाँ पे बता दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आज अपने ट्रांसफॉर्म मेथड्स। हाउ कैन वी एनिमेट यूजिंग एनिमेट द एलिमेंट्स। अब हम एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं, दिस इज़ द मेन, मतलब वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ अवर CSS, ठीक है। बस ये है, इसके बाद हमारे पास आई थिंक ग्रिड्स आ जाते हैं। ग्रिड्स के बाद वी विल मूव टूवर्ड्स एडवांस, मतलब रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। बस इसके बाद हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स है, ग्रिड्स हैं, देन हमारा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है, देन CSS पार्ट वुड बी कंप्लीट, फाइन। सो उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे SEO टैग्स, जो मैंने बताया था कि HTML में यहाँ पे मेटा टैग्स होते हैं ढेर सारे। वी यूज सो मैनी मेटा टैग्स फॉर मेंटेनिंग द SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो देखेंगे। बूटस्ट्रैप देखेंगे आगे, सो वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स दैट ऑल्सो। अभी आज हम अपना यहाँ पे CSS कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फ्लैक्स बॉक्स एंड अवर ग्रिड्स, देन responsive web design. I have told everything.
सो आगे बढ़ते हुए हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म मेथड्स। इससे पहले मैं वो HTML कंप्लीट कराया था। ये HTML के छोटे छोटे इश्यूज होते हैं यार, ये रह जाते हैं। ठीक है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही मिड में करा के दिखाता हूँ। जस्ट इनपुट टैग्स लगाना है, यूज़ द इनपुट टैग एंड टाइप, जस्ट राइट टाइप सर्च SEARCH। ठीक है, सर्च नेम में वैल्यू प्लेस होल्डर ये सब आप खुद देख लेना, सब मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। एंड हेयर वी विल यूज़ रीसेट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इनपुट का टैग एक इनपुट टैग भी दे देता हूँ टेक्स्ट के लिए, इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे भी एक इनपुट दे देते हैं नंबर। फाइन, एक कर देते हैं सबमिट का बटन। चलो, अरे सबमिट का बटन, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने फॉर्म के कुछ यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फॉर्म है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो सर्च वाले में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो बेसिक है, ये तो हमारा बेसिक टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट जहाँ पे हम लिखते हैं लाइक यश प्रधान। ठीक है, यहाँ पे PRADHAN। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, एनीथिंग, एनी नंबर यू कैन राइट हेयर विद द नंबर फील्ड। देन वी हैव सर्च। अब सर्च और टेक्स्ट में डिफरेंट क्या है? सर्च वाले में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो भी मैं लिखता हूँ, लाइक इफ आई सर्च गूगल, यहाँ पे जब मैं लिख दूंगा यहाँ पे आपको एक क्रॉस मिलेगा। इस क्रॉस पे क्लिक करते ही वो वैल्यू कट हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारा सर्च वाला होता है कि जो भी आप टाइप कर रहे हो, सो टाइप करते ही फर्स्ट लेटर टाइप करते ही यहाँ पे आपको एक क्रॉस शो होगा। ठीक है, क्रॉस पे क्लिक करते ही वो वैल्यू अब रीसेट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ, और ये तो हमारा सबमिट का बटन हो गया। अभी इस पर कोई लिंक नहीं लगा है, हमारे फॉर्म का कुछ एक्शन नहीं है, फॉर्म का एक्शन डिफाइन करना पड़ता है तब ये चलता है। देन हमारे पास रीसेट। अब मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा, सो ये तीनों वैल्यू मेरे डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। इफ़ आई क्लिक ऑन रीसेट, ओके रीसेट या सो ये भी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसे फॉर्म के अंदर देना पड़ेगा। पहले फॉर्म के अंदर लिख देते हैं इसे, फॉर्म, और यहाँ भी मैं कर देता हूँ फॉर्म को क्लोज। सेव दिस, रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को। वैल्यू दे देते GFG, एनीथिंग हियर। नाउ रीसेट क्लिक पे क्लिक करेंगे, या सो नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, सो अगेन लेट्स राइट एनीथिंग हेयर एंड एनीथिंग इन द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स आपको समझ में आ गया, यहाँ पे क्रॉस आता है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे रीसेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये वैल्यूज़ वापस चले गए। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, लाइक टेक्स्ट वाले को मैं वैल्यू दूंगा, वैल्यू यश। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया यश, और इसको मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यू को, नंबर लिखा, सर्च में कुछ लिखा, रीसेट करा, तो आई एम, ये जो यश है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, यश जो था वो अपनी जगह रहेगा क्योंकि वो वैल्यू है। ये डिफ़ॉल्ट पे ले आता है हमारे फॉर्म को एक तरीके से, दो रीसेट बटन। ठीक है, सो लाइक दिस यू कैन यूज़ ऑल्सो। इसे भी मैं यहीं पे कमेंट आउट कर देता हूँ, इसे भी आप लोग देख सकते हो। सो मूविंग फर्दर विथ अवर नाउ द क्रेजीएस्ट और द मोस्ट फन पार्ट ऑफ अवर CSS। ठीक है, सो इस पर मूव करते हैं कि ये क्या होता है। अभी इतने सारे आप देख रहे होगे, इतने सारे फंक्शंस टाइप कुछ लिखे हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, सो सबका समझाते हैं एक एक करके कि कैसे कौन सा वर्क करता है। ये मैट्रिक्स यहाँ लिखना चाहिए। ओके, सो लेट्स वर्क नाउ। एक डिफ क्रिएट करेंगे, डिफ के अंदर या तो कुछ लिखना पड़ेगा या फिर उसके हाइट फिट देनी पड़ेगी। फॉर हाइट विथ आई विल यूज़ अ क्लास, लेट्स से 2D ट्रांसफॉर्म। ठीक है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन हम सब जो भी करेंगे इस डिफ के ऊपर ही करेंगे यहीं पे। सो आई विल कॉल द क्लास 2D ट्रांसफॉर्म। नाउ अभी इसको विड्थ और हाइट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। विड्थ दूंगा एक 200 पिक्सल, एक हाइट देंगे इसे 200 पिक्सल, और एक बैकग्राउंड कलर देंगे जिससे हमें दिखे, वरना डिफ़ॉल्ट कलर तो वाइट ही होता है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट गिव इट ऑरेंज। नो, एक मैंने अच्छा सा कलर देखा था कल, सो लेट्स यूज़ दैट कलर। आई यूज ब्लू कैन, दिस वॉज ब्लू सियान। रिफ्रेश द पेज, ओके ना, आई एम नॉट गेटिंग दिस, शायद यहाँ रिफ्रेश नहीं करा है। ओके 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 ओके, सो पोजीशन आई थिंक एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी। रिफ्रेश, नो,
यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी कुछ, हाई लिख देते हैं, रिफ्रेश करूँगा, हाई तो शो हो रहा है बट आई थिंक क्लास का इशू है, या क्लास मैंने यहाँ पे 2D ट्रांसफॉर्म लिखी थी और यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म को कॉल कर रहा हूँ, कितना बढ़िया है। ओके सो यहाँ पे 2D जो भी क्लास का नाम देना है वही यहाँ पे कॉल कराना है, ठीक है। और ये 2D ट्रांसफॉर्म वर्क नहीं करेगा क्योंकि क्लास का नाम कभी भी ये नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, क्लास का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होता, सो 2 से स्टार्ट नहीं होगा। लेट्स मी राइट ओनली ट्रांसफॉर्म नो, आई कैन नॉट यूज 2D ट्रांसफॉर्म। रिफ्रेश द पेज। ओके सेव ही नहीं करे फाइल मैंने, सेव दिस एब्सोल्यूट नहीं चाहिए। या नाउ आई एम गेटिंग माई डिव, अगर आपको क्लियरली शो हो रहा हो, कलर अच्छा है बस वो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाकी शो तो नहीं हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, शो करा देता हूँ इस कलर को। लेट्स यूज़ लाइट ब्लू हेयर। ओके आई थिंक अब विजिबल होगा आप लोगों को ठीक से। सो अब इस पे वर्क करने वाले हैं, जितने भी हम ट्रांसफॉर्मेशन और जो भी इफेक्ट्स जो भी लगाएंगे सब इसके ऊपर लगाएंगे। और अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे आपको डिव पे ही एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप किसी भी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करो, लाइक टेक्स्ट पे कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर इमेज लगानी है, बैकग्राउंड इमेज लगानी है, आपको हेडिंग में लगा सकते हो, टेक्स्ट में लगा सकते हो, पैराग्राफ में लगा सकते हो, सेक्शन में, आर्टिकल में, किसी भी टैग पे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। डिव बेसिकली यूज़ करा जाता है बस प्रथा चलती आ रही है बहुत पुरानी। सो डिव यूज़ करा जाता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। सो इस पर एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं अपने ट्रांसफॉर्म वाले, देखते हैं अपना पहला ट्रांसफॉर्म का एक्सपेरिमेंट क्या है। बेसिकली वी विल यूज़ हेयर 2D ट्रांसफॉर्मेशंस की। 2D अलग होते हैं, 3D ट्रांसफॉर्मेशन अलग होते हैं। 2D आपको पता होगा 2D 3D, व्हाट इज 2D 3D। सो बेसिकली अभी हम क्या कर रहे थे, वी वर यूजिंग अवर होवर। अभी मैं इसी डिव पे डॉट ट्रांसफॉर्म पे ट्रांसफॉर्म and I will using hover, yeah, and after this transformation and transform now we will use animation also. अभी एनिमेशन नहीं है, दिस इज़ नॉट एनिमेशन हम आगे देखेंगे, दिस इज़ ओनली ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशंस। सो अभी मैं होवर करके दिखाता हूँ बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, एक मैं अंदाज़ा देना चाहता हूँ यहाँ पे। सो विड्थ लेट्स गिव इट 400 पिक्सल्स एंड हाइट let's set 300 pixel and background color red, okay like this। so अभी क्या होना चाहिए, अभी मैं इस पर होवर करूँगा, मतलब माउस लेके जाऊँगा, सो ये होगा। ये मैंने करके दिखाया था पहले भी। कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो आप, ज़रूरी कि सिर्फ कुछ भी फॉन्ट चेंज करना हो, फॉन्ट साइज चेंज करना हो, किसी हेडिंग का, सब कुछ चेंज कर सकते हो ऑन डूइंग होवर, ओके। सो अभी हमें ये नहीं चाहिए, इसे कमेंट करते हैं। अभी हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज़ दिस ट्रांसफॉर्म? सो बेसिकली ट्रांसफॉर्म जो है, पहला हमारे पास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है डेट इज़ ट्रांसलेट। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आई एम हैविंग अ प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज़ या वैल्यूज़ लिखने पड़ते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है डेट इज़ ट्रांसलेट। ट्रांसलेट बेसिकली क्या करता है, हमारी पोजीशन चेंज कर देता है। जो भी हमारा ये डिव है, कुछ भी है, इसकी पोजीशन चेंज कर देगा। फर्स्ट वैल्यू इज़ फॉर विड्थ, लाइक यहाँ पे 10 पिक्सल पहले से लिखा हुआ है, 10 नहीं करते, इसे 100 करते हैं क्योंकि 10 से तो कुछ भी हमारा नहीं होने वाला। एंड जो टॉप हाइट है, फ्रॉम द हाइट टॉप, इसे हम कर देते हैं 100 पिक्सल। अभी मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश द पेज क्या। सो इसकी पोजीशन चेंज हो गई मेरे डिव की। सो बेसिकली ये पोजीशन चेंज की किसने चेंज की, ये किसने चेंज की, मेरे ट्रांसफॉर्म ने चेंज की। ट्रांसफॉर्म में मैंने ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज़ करी है, सो वहाँ पे ये मेरी पोजीशन चेंज हुई है, ओके। सो अभी इसी प्रॉपर्टी को मैं क्या करूँगा, इस सब को मैं कमेंट करूँगा और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। अभी देखना, रिफ्रेश करते हैं पेज को। सो अभी तो मेरे को यहाँ मिल रहा है। अब मैं इस पे के ऊपर माउस होवर करूँगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा वो उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। लाइक दिस वी कैन यूज़ द ट्रांसलेट प्रॉपर्टी इनसाइड अवर ट्रांसफॉर्म, ओके। सो बेसिकली इसी के लिए यूज़ होता है, जो हम होवर कर रहे हैं ना, अभी तो होवर के लिए यूज़ करें। अभी जब हम एनिमेशन पे जाएंगे तब हमें ये होवर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तब वो ऑटोमेटिक ऐसे ही इधर 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 जाता रहेगा, हमें बार बार माउस नहीं ले जाना पड़ेगा, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन यूज़। सो ये पहला तो हमारा ट्रांसलेट। सो मैं होवर पे ही रखता हूँ इन्हें, बार बार उसके अंदर नहीं करता। अगर मैं डायरेक्ट इसको वहाँ कॉल कराऊंगा, जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है डायरेक्ट वहाँ कराऊंगा तो वो वहीं पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। होवर करने पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। डायरेक्ट वो वही चीज़ शो करेगा। लाइक मैं करके अगर दिखाऊँ, यहाँ पे इसे कट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आई थिंक आप लोग कंफ्यूज ना हो बस, ठीक है। तो वो पहले ही पेज रिफ्रेश करने पे वो यहीं पे शो होगा मुझे, सो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मैंने यहाँ पे इसे यहाँ होवर पे कॉल कराया है,
ओके, कि जब मैं माउस ले जाऊँ तभी ये प्रॉपर्टी जो है ट्रिगर हो। ऑलरेडी रहेगी तो वो ऑलरेडी वहीं से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी है, इसे मैं कमेंट करूँगा यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ठीक है। नोट्स देखते टाइम आपको ठीक रहेगा, कमेंट करते हैं इसे भी कमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफॉर्म आ जाता है, डेट इज़ रोटेट। सो ऑल्सो या सो इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में ना जो जितने भी हम वैल्यूज़ यूज़ करने वाले हैं, सो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हो, ट्रांसलेट एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स, अगर मैं ट्रांसलेट एक्स दूंगा ना तो सिर्फ एक्स वाली वैल्यू इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो ओनली एक्स वाली वैल्यू वर्क करेगी, ठीक है। ये होवर कर रहा हूँ तो सिर्फ एक्स वाली वैल्यू, एक ही वैल्यू उसके अंदर देनी है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ वाई कराना है या सिर्फ एक्स कराना है तो आपको ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट वाई भी लिख सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। ये चीज़ याद रखना, ये इतनी सारी चीज़ें तो कमेंट नहीं हो सकती ना, सो इतना याद रख लेना आप लोग। यहाँ पे बाकी ये नोट्स हैं, सारे नोट्स हैं। यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा कि इसके आगे मैं लिख दूंगा कि वाई एक्स पोजिशन भी यूज़ करते हो, लेट्स राइट एक्स और वाई ऑल्सो, ठीक है। एंड सेम एंड एज इन रोटेट ऑल्सो। सो अभी रोटेट वाली देखते जल्दी से आ जाइए, ट्रांसफॉर्म वाली हम ख़त्म करते हैं इन्हें। सेकेंड वी हैव इज रोटेट, ठीक है। वी हैव रोटेट, रोटेट 3D, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड, ओके। सो बेसिकली ये 3D एनिमेशन में यूज़ होता है। जो ये रोटेट वाली प्रॉपर्टी है ना, ये 3D के लिए यूज़ होती है हमारे पास, तो इसे हम देखेंगे 3D एनिमेशन में। अभी इसको स्किप मारते हैं, ठीक है। सो वी सेकेंड वी हैव स्केल, ठीक है। स्केल जब भी आ जाएगा ना 3D वाला, यू कैन यूज़ स्केल 3D, तो वो 3D वाले में आ जाएगा। अभी हम 2D देख रहे हैं, सो वी विल जस्ट यूज़ स्केल, ठीक है। सो स्केल में बता देता हूँ स्केल क्या होता है। अभी ये डिव है, ठीक है, अभी इस पर कुछ नहीं हो रहा, अभी इसकी जो भी हाइट और विड्थ है, अभी देखना क्या होगा। सो यहाँ मैं लिखूँगा 1,1 रिफ्रेश करेंगे। अब इसके ऊपर मैं होवर करूँगा, सो नथिंग हैपन, क्योंकि ये 1,1 क्या है, अभी मेरे डिव की जो हाइट विड्थ है वो है 200/200, ठीक है, 200/200। अब मैं चाहता हूँ ये डबल हो जाए, जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये डबल हो जाए। सो मुझे बार अब डबल करने के लिए या तो मैं क्या कर सकता हूँ, विथ हाइट होवर पे डिफाइन कर सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्केल लिख सकता हूँ। जस्ट राइट स्केल 2,2, सेव दिस, रिफ्रेश एंड लाइक दिस, ठीक है। अब इसका साइज़ जो है वो डबल हो रहा है जब मैं इसके ऊपर अपना माउस क्लिक कर रहा हूँ। सो लाइक दिस यू कैन स्केल ऑल्सो। अब ये डिव की ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली जो इमेजेस है, इमेजेस के लिए बहुत यूज़ की जाती है, जो स्केल वाली प्रॉपर्टी है। मैं अपना कोडिंग मगर्स वाला यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो हमारी वेबसाइट है कोडिंग मगर्स की, उसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करी है। वी हैव द वेबसाइट www.codingmuggers.netlify.app. You can also visit our website. ओके ये नहीं, HTTPS या। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ये इमेज है, ये हमारा लोगो है कोडिंग मगर्स वाला। सो इसके ऊपर अभी मैं माउस लेके जाऊँगा, यू कैन सी यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी, ये स्केल वाली यूज़ है, इस इमेज में भी ये स्केल वाली ही प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ भी इधर भी, ठीक है। सो ये थोड़ा कूल लगता है वैसे तो, अगर यहाँ पे एनिमेशन लगा दे तो ऐसे ऐसे अजीब से होती रहेगी, बट माउस को इस पर लेके जाओ तो ये अच्छा लगता है। सो लाइक दिस यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टी स्केल, ओके। सो ऑल्सो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। वैसे तो अभी कुछ खास है नहीं इस पर हमारे पास, यहाँ भी स्केल वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इधर इमेजेस में भी, ठीक है। यू कैन फॉर कॉन्टैक्ट एंड डिटेल्स ऑल लिंक्डइन, यूट्यूब, यू कैन गो टू थ्रू अवर वेबसाइट ऑल्सो, ओके। सो यहाँ पे मैंने बता दिया स्केल कैसे वर्क करता है। और स्केल बेसिकली यहाँ पे 2,2 से वो डबल हो गया, ठीक है। अगर हम 1.5 1,5 कर दूँ यहाँ पे, सो बेसिकली दिस इज़ एक्स, जो पहली होती है वो एक्स होती है, सेकंड वाली वाई के लिए होती है। अभी रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ अभी पता तो नहीं चलेगा उतना डिफरेंस, बट है, ठीक है। ये थोड़ा जो एक्स है वो थोड़ा बड़ा है और जो वाई है थोड़ा छोटा है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो गो एंड ट्राई दिस वन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केल एक्स स्केल वाई। बेसिकली वही है कि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हो, इस सिर्फ आपको एक्स से स्केल करना है या सिर्फ वाई से स्केल करना है, सो यू कैन डिफाइन फ्रॉम दैट, ठीक है। स्केल एक्स स्केल वाई लाइक दैट ओनली, लाइक ट्रांसलेट का भी वही है, एक्स वाई ऑल्सो, ठीक। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास स्क्यू। व्हाट इज दिस स्क्यू? ट्रांसफॉर्म SKEW स्क्यू, ठीक है। नाउ वी यहाँ पे पहले से है 10 डिग्री, 10 डिग्री ही यूज़ करते हैं। रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ये देखो, ठीक है, ये डांस करने लगा अब हमारा डिव जो है। सो लाइक दिस यू कैन यूज़ द स्क्यू प्रॉपर्टी, 10 10 10 डांस कर रहा है, ठीक है।
सो अभी ये 10 डिग्री है, यहाँ पे आप -10 भी दे सकते हो। अभी मैं -10 दूंगा तो वो अपोजिट साइड में करा, अभी देखो अभी इस साइड कर रहा है, अभी रिफ्रेश करूँगा तो अभी उस साइड करेगा। ठीक है, यू कैन यूज ऑल्सो नेगेटिव वैल्यूज एवरीवेयर इन द CSS, यू कैन यूज नेगेटिव वैल्यू। परसेंटेज में बॉर्डर रेडियस -50 कर सकते हो, माइनस हाइट माइनस कर सकते हो, कुछ भी माइनस कर सकते हो, मार्जिन पैडिंग जो भी करना है हर जगह माइनस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू वो पकड़ लेता है। यहाँ पे मैं कुछ 40 डिग्री यूज़ करूँगा, नाउ सी द डिफरेंस। ओके, लाइक 180 कर दूंगा तो वो पूरा ही 90 यूज़ करेंगे शायद तब होगा 90 पे, 180 से तो राउंड काट जाएगा पूरा। ओके 90 से तो देख सकते हो वो 90 मतलब कि कंप्लीट वो शो ही नहीं हो रहा 90 पे, क्योंकि वो हाँ 90 है, क्योंकि समझ सकते हो यार कि वो पूरा एक 90 डिग्री का टर्न ले चुका है और वो अब शो ही नहीं होगा, 90 डिग्री का टर्न ले चुका है। बेसिकली वो गायब हो रहा है यार, गायब हो गया तो मैं कैसे समझाऊँ कि किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं हम इसे। हाँ हाँ हाँ, आप रिलेट कर सकते हो, कर सकते हो। मान लो ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ठीक है, यू कैन सी दिस वन पॉइंट, ये जो है यहाँ से चल के इधर आ गया। ठीक है, ये जो है यहाँ से चल के इधर आ गया, और तो आपको पता चलेगा जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो जिस पे भी मेरा माउस है लाइन पे, तो वो यहाँ आ जाएगा ऑब्वियसली, और यहाँ आएगा तो इसकी डिस्प्ले तो नन है ना, इधर तो हमारा डिव का कोई काम है नहीं इस वाले एरिया में, मतलब ये जो हमारा डिव है वो इस एरिया में आ चुका है और यहाँ पे तो हमें शो होगा नहीं, सो वहीं पे जा रहा है। ठीक है, इसलिए वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा भी डिग्री कम करता हूँ, इसका 85 करता हूँ, तब आपको शायद समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो 85 डिग्री का है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो क्या हो रहा है। ठीक है, सो लाइक दिस, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है वो, कुछ प्रॉपर्टी मतलब आप कुछ भी नहीं दे सकते अपने हिसाब से, है ना, कुछ भी नहीं दे सकते हो। अगर आपको नीड है, काम है, तभी आपको देना चाहिए, ऐसे कुछ भी वैल्यू एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट ही रहेगा वो एक तरीके से, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे 40 डिग्री लिख देते हैं बस, -40 डिग्री। तो आप इसे एक बार चेकआउट कर लेना कैसे वर्क करता है। ऐसे ही हमारे पास एक्स और वाई वाली वैल्यूज़ भी हैं इसकी स्क्यू की। नेक्स्ट वी हैव द मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज दिस मैट्रिक्स? मैट्रिक्स जो है उसमें आप एक बार में सारे वैल्यूज, सारे ट्रांसफॉर्म वैल्यूज यूज़ कर सकते हो मैट्रिक्स। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज, और ऊपर हमने कितने प्रॉपर्टीज पढ़े थे? ऊपर कितने प्रॉपर्टीज पढ़े थे हमने? चलो कोई बात नहीं, याद नहीं होगा आप लोग को। यहाँ पे आई थिंक स्केल आएगा, ये स्क्यू क्यों लिख दिया मैंने, स्केल आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने गलती से वहाँ पे स्क्यू लिख दिया था, यहाँ स्केल आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हम 6 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज स्केल, द फर्स्ट वन इज स्केल एक्स। ओके, या आई थिंक दैट वाज करेक्ट ओनली स्क्यू। ओके, सो फर्स्ट वन इज स्केल एक्स की एक्स से आपको कितना स्केल करना है। सेकंड इज स्क्यू वाई, इसको आपको याद करना है अगर आप मैट्रिक्स का यूज़ करते हो ज़्यादा। ठीक है, अगर आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बार बार नहीं देनी तो आप मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो। मैट्रिक्स जो वैल्यू है यहाँ पे स्केल, स्क्यू वाई, स्क्यू एक्स, स्केल वाई, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, और ये सबके वैल्यूज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। फाइन, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, स्केल वाली प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर रहा हूँ बस मैं, स्केल वाले में 2 लिख रहा हूँ। यहाँ पे स्क्यू में आपको डिग्री देने पड़ेंगे। ठीक है, डिग्री भी दे देता हूँ, चलो 30 डिग्री, -30 डिग्री। ठीक है, आई थिंक इधर ये वर्क नहीं करता डिग्री मैट्रिक्स में। इसे करते हैं कमेंट आउट, रिफ्रेश करते हैं पेज को। ओके, कमेंट आउट इसे नहीं करना, रिफ्रेश करते हैं और अब देखते क्या होता है। सो वो स्क्यू वाली प्रॉपर्टी आई थिंक दिक्कत कर रही है इधर, है ना। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगी हैं, सबको ज़ीरो कर लेना आप एक बार, सबको ज़ीरो करके वहाँ पे सिर्फ स्केल वाले में वैल्यू डाल के ऐसे करके चेक करना है ना। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैट्रिक्स का आप यूज़ कर भी सकते हो, वैसे बहुत रेयर केस में इसका यूज़ होता है, क्योंकि सिंगल एक ही प्रॉपर्टी लगती है, एक बार में इतनी सारी प्रॉपर्टी आप लगाओगे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगी। ट्रांसलेट भी कर रहे हो, स्केल भी कर रहे हो, स्क्यू भी कर रहे हो, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है उसमें। सो आई वोंट रिकमेंड कि आप मैट्रिक्स यूज़ करो। ठीक है, और यूज़ होता भी नहीं है उतना। आप करके देख सकते हो ट्राई, सबको ज़ीरो कर देना, सिर्फ जो स्केल वाली वैल्यू है ना, सिर्फ स्केल वाली, अगर आपको सिर्फ स्केल यूज़ करना है उन्हें फिल कर देना, स्क्यू करना तो स्क्यू वाली को फिल कर देना, बाकी सब ज़ीरो, ऐसे यू कैन यूज़ दिस। सो ये सब हमारे 2D ट्रांसफॉर्म्स थे। दिस ऑल वाज अवर 2D ट्रांसफॉर्म। व्हाट आर 2D ट्रांसफॉर्म? नाउ वी विल हेड ओवर व्हाट इज़ 3D ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं 3D ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ये काफ़ी ईजी है, सेम एज अवर 2D। सो अभी हम यहाँ पे करेंगे रोटेट, रोटेट एक्स,
ठीक है। रोटेट एक्स बेसिकली हमारी पहले से ही एक 3D वाली में ही आती है, जो रोटेट एक्स रोटेट वाई, बस यही है हमारे पास 3D वाले। ठीक है, अभी रोटेट एक्स मैंने 45 डिग्री करा, अभी देखना क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं, या इसमें तो पता नहीं चलेगा। 45 डिग्री रोटेट हो रहा है। अगर मैं डायरेक्ट रोटेट करके दिखाऊं, आई थिंक रोटेट, डायरेक्ट रोटेट, ठीक है, तो ये देख सकते हो, पहले रोटेट वाला देख लो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ बाय 45 डिग्री। अगर 90 डिग्री करूँगा तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि स्क्वायर है ना। सो लेट्स डू 85। ठीक है, तो हल्का सा वो हो रहा है। ऑल्सो लाइक दिस यू कैन यूज़। अभी 45 डिग्री हटाते हैं, इसे 60 करते हैं, यहाँ पे करते हैं 3D। ओके, एक्स करना पड़ेगा, एक्स। सो ये एक्स की सर जो एक्स वाली पोजीशन है वहाँ से ये रोटेट हो रहा है, वो दिखेगा नहीं क्योंकि 3D रोटेट है। बेसिकली 3D रोटेट है तो वो अपने बैक में जा रहे हैं ना, वो एक बैक साइड में जा रहे हैं अपने, तो वो शो उतना होगा नहीं है ना। सो आई थिंक यहाँ पे दूसरा कोई प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहिए हमें। रोटेट वाई का यूज़ करते हैं, एक बार जेड का यूज़ करते हैं, जेड से आपको समझ में आ जाएगा। या वाई से ये ऐसे हो रहा है, मतलब कि वो हो रहा है बट वो शो नहीं होगा क्योंकि डिव है यार इतना। अब क्लियरली आपको क्या ही शो होगा वो, अगर आप कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करते हो उसके अंदर तो आप देख सकते हो, मतलब वो रोटेट हो रहा है इतने डिग्री के एंगल पे, रोटेट तो चल रहा है उसका, है ना। सो यू कैन सी दिस एक्स वाई एंड जेड, व्हाट इज़ रोटेट प्रॉपर्टी। बेसिकली 3D रोटेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल, मतलब कोई फिगर टाइप है, कोई इमेज है, तो इमेज से वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आई थिंक, कि इमेज का यूज़ करेंगे ना तो अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इंस्टीड ऑफ डिव। ठीक है, तो आप इमेज को ट्राई करना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ट्राई विथ इमेज, ट्राई विथ इमेज। ठीक है, सो इसको इमेज से ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे रोटेट हो रहा है वो। बेसिकली यहाँ पे कलर है सेम, तो वो कलर की वजह से, सिंगल कलर है तो वो नहीं पता चल रहा। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। आई थिंक या अभी देखते हैं कि ये जितने हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे थे, अब इनके थोड़े से मतलब वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कह सकते हो वेरिएबल हम लगा सकते हैं इनमें। अब वो वेरिएबल क्या होते हैं, वो वैसे वेरिएबल नहीं होते हमारे इंट में, इंट वाले डेटा टाइप्स वाले वेरिएबल नहीं, मतलब कि इनकी थोड़ी सी वैल्यू के साथ आप खेल सकते हो, मतलब वैल्यू के साथ नहीं खेल सकते, इनके टाइमिंग फंक्शंस इन सब के साथ। अभी देखते हो ये ट्रांसलेट 100,100 है। ठीक है, सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डेट इज़ ट्रांजिशन। वी हैव ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। बेसिकली ट्रांजिशन का क्या काम है कि किस हिसाब से, मतलब कितनी स्पीड कितनी होनी चाहिए, जो भी हमारा जो ट्रांसफॉर्म चल रहा है या जो एनिमेशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसकी स्पीड कितनी हो हमारे जो भी एनिमेशन या ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, ये सब इस डिफ पे एप्लीकेबल है, जो यहाँ पे मैंने बस एक डिफ क्रिएट करा है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सो वो किस स्पीड से चलना चाहिए, तो यहाँ पे मैं स्पीड देता हूँ 2 सेकेंड। भाई तो 2 सेकेंड में चलेगा, जब मैं इस पर होवर करूँगा ये वाली प्रॉपर्टी चलेगी ट्रांसफॉर्म वाली, और 2 सेकेंड तक चलनी चाहिए। ठीक है, 2 सेकेंड में कंप्लीट हो। रिफ्रेश करूँगा पेज को, इसके ऊपर लेके जाऊँगा, वर्क ओके, नॉट वर्किंग, ट्रांजिशन 2 सेकेंड, ओके फाइन। सेव नहीं किया है फाइल को, वाओ, फाइल सेव नहीं थी। रिफ्रेश करूँगा, होवर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये वाली फाइल ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 100,100, ओके जस्ट लीव इट। इसे कमेंट करते हैं और इस वाले को ओपन करता हूँ एक बार, और 2 सेकेंड ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक इसे 1 सेकेंड करते हैं। सेकेंड के लिए वी यूज़ एस इन CSS, जस्ट एस। सेव करेंगे, रिफ्रेश द पेज, ओके, सो नाउ इट्स वर्किंग। सो अभी आप देख सकते हो ये जितनी भी ये हो रहा है ना, कंप्लीट 2 सेकेंड के अंदर होगा, जो ये इसका साइज़ बड़ा हो रहा है। ठीक है, दिस विल हैपन कंप्लीट इन 2 सेकेंड टाइम। अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को यहाँ लिख दूँ, जेड एक्स, एंड इसको मैं होवर के अंदर लिखूँ, तब देखना डिफरेंस कहाँ आएगा। अभी यहाँ पे तो हो गया, अब मैं इसे हटाने वाला हूँ, माउस को देखना, हटाया, इसके ऊपर लेके गया, अब मैं हटाने वाला हूँ, ध्यान से देखना क्या होगा। ये एक झटके से, मतलब एक झट से उधर वापस जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, जब ये अपने जो चेंज करेगा तो 2 सेकेंड में करेगा, बट जैसे इसे छोड़ूंगा तो वो एक उसमें जाएगा, मतलब कि एक झटके से जाएगा वापस। ठीक है, 2 सेकेंड नहीं, सॉरी 1 सेकेंड यहाँ पे मैंने लिया, तो वो 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है। यहाँ पे 2 करके भी दिखा देता हूँ आपको,
2 से जितना ज़्यादा लिख दोगे उतना ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा कर दोगे, इसे 10 कर दोगे तो 10 सेकंड लेगा, धीरे धीरे होगा, देखना कितना स्लो हो रहा है। बट अगर जैसे ही माउस हटाऊंगा तो ये झट से जाएगा। बट अगर इसी को मैं कट करके यहाँ पे करूँ पेस्ट इनसाइड माई ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे मैं 1 करूँ, सेव करना पड़ेगा पहले, 2 कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश। अभी देखना, अब मैं माउस हटाऊंगा इसके ऊपर से, ये मैंने माउस हटाया तो वो उतनी ही स्पीड से वापस भी जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं शुरू में ट्रांजिशन भी यहीं पे दे देते हैं, जो ट्रांसफॉर्म होता है बेसिकली ये भी एक ट्रांसफॉर्म ही हो रहा है, ये विड्थ हाइट कलर ये सब ट्रांसफॉर्म ही हो रहा है हमारा। तो वहीं पे ट्रांजिशन दे देते हैं, तो फिर कहते हैं कि ये हमारा छोड़ रहे हैं तो वापस उसी स्पीड से नहीं जा रहा, झटके से जा रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसे करना होता है, ट्रांजिशन को यहाँ पे डिफाइन करना रहता है। अब इसके ट्रांजिशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये होता है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है, वी हैव ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अब ये टाइमिंग फंक्शन क्या है, अभी मैं करके दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिखूँ लाइक लीनियर बेसिकली डिफ़ॉल्ट हो, तो लीनियर मतलब कि जितना टाइम वो जाने में ले रहा है उतना ही टाइम आने में लेगा। सेकंड वी हैव ईज भी कुछ ऐसे ही काम करता है। या तो आप अलग से प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, ये वाली ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख देना वी हैव दिस प्रॉपर्टी ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो ईज और ईज इन ईज आउट ईज, ओके, लाइक दिस यू कैन यूज़। और डायरेक्टली आप जहाँ पे टाइम डिफाइन कर रहे हो, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन के अंदर ही आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और नाउ ईज लिखूंगा तो ईज से भी देख सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा, थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है, लाइक दिस। ईज से बेसिकली क्या है, स्टार्ट जो होगा ना, ईज में जो है स्टार्ट जो होगा वो फास्ट होगा और जब एंड होने लगेगा तब हल्के से होगा। अभी आप देखना यहाँ पे स्टार्ट एकदम उससे हुआ और एंड में जाते जाते हल्का हो जाता है। अभी देखना जब वापस जाएगा तब भी स्टार्ट एकदम तेज़ से होगा और एंड में जाते जाते हल्का हो जाता है, ठीक है। ये स्टार्ट देखो कितनी तेज़ हो रहा है और एंड में जाते जाते इसकी स्पीड स्लो होती है। दिस इज़ कॉल्ड ईज, दिस इज़ यूज़ ऑफ ईज। देन वी हैव ईज इन, ठीक है, यहाँ पे कहाँ सा ईज इन आ गया, ओके, वी हैव ईज इन मतलब कि देखो अभी स्टार्ट धीरे हो रहा है पर एंड में जाके तेज़ हो रहा है। अभी स्टार्ट धीरे हुआ, एंड में जाके तेज़ हो गया, ठीक है, दिस इज ईज इन। लाइक दिस अपोजिट वी हैव ईज आउट एंड वी हैव ईज इन आउट ऑल्सो, ठीक है। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अंदर आते आते और बाहर पहुंचते पहुंचते, मतलब एट द एंड पॉइंट्स पे जाके उसकी स्पीड जो है वो ईज हो जाएगी, मतलब ईज मतलब ईजी, मतलब हल्का हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द प्रॉपर्टी, लीनियर, ईज इन, ईज आउट, ठीक है। ईज मतलब कि ईज आपको कहाँ लगाना है, जो ये हल्का हल्का कहाँ करना है, अंदर बाहर जाते हुए या फिर अंदर आते हुए या फिर दोनों टाइम, ठीक है। सो दिस इज़ अवर टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप इसे अलग से भी डिफाइन कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांजिशन, ये जो हम दे रहे हैं ना 2s, यहाँ पे हम अलग प्रॉपर्टी में भी डिफाइन कर सकते हैं 2s। वी हैव अलग प्रॉपर्टी डेट इज ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन में यहाँ लिख दी, शॉर्ट हैंड में लिख देता हूँ मैं, बट इनको भी मैं कमेंट कर देता हूँ जिससे आप देख सको बाद में, याद रहे। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांजिशन डीले, इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ईज इन ईज आउट, ठीक है। वो आप नोट्स में देख लेना क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, नोट्स एकदम कंप्लीट बने हुए हैं, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी की क्या क्या वैल्यू है वो सब आप नोट्स में जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईज, ठीक है। चलो यहाँ भी ईज लिख ही देता हूँ यार, क्योंकि ये ईज जब तक नहीं लिखोगे ना, ईज मतलब काफ़ी सही रहता है इसे लिखना। चलो आप देख लेना, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट ट्रांजिशन डीले मैं दे देता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है। ये बेसिकली ट्रांजिशन एक डीले से स्टार्ट होगा, मतलब एकदम से स्टार्ट नहीं होगा, होवर करते ही। अभी देखना माउस लेके जाऊँगा, 1 सेकेंड बाद स्टार्ट होगा, एकदम से स्टार्ट नहीं होगा। हटा दिया मैंने माउस, 1 सेकेंड बाद होगा, लेके गया 1 सेकेंड बाद, हटाया आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज़ अवर ट्रांजिशन डीले। अब आप इस पर 10 सेकेंड दे दो, तो 10 सेकेंड तक चलेगा ही नहीं, 10 सेकेंड बाद ऑटोमेटिक चलेगा, होने दो 10 सेकेंड, देख लेना। तब तक कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, सो 10 सेकेंड हो गया आई थिंक, तो ये अपना एनिमेशन ट्रिगर हो गया, मतलब ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म जो भी था वो ट्रिगर हो गया। अभी हटा दिया, वो भी 10 सेकेंड बाद ट्रिगर होगा। सो लाइक दिस यू कैन यूज़ ट्रांजिशन डीले। इसे हटाते हैं, वैल्यू कम कर देते हैं, कभी आप भी 10 सेकेंड यूज़ कर लो, कहोगे हो नहीं रहा,
ठीक है, सो दिस वाज अवर ट्रांजिशन डिले। देन यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिख रखी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखी है विड्थ 2s हाइट। अब आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर जो हो रहा है ना, पर्टिकुलर लाइक मैं यहाँ पे क्या क्या चेंज कर रहा हूँ, विड्थ को चेंज कर रहा हूँ, हाइट को चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहा हूँ। नाउ यू कैन गिव ट्रांजिशन टू अ पर्टिकुलर थिंग, मतलब कि ट्रांजिशन तो होगा, पर होगा होवर करने पे विड्थ भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी, बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा। बट मुझे एक पर्टिकुलर को ट्रिगर, पर्टिकुलर पे कुछ मुझे प्रॉपर्टी लगानी है, पर्टिकुलर की मतलब मैं कह रहा था ना, मतलब वेरिएबल मतलब चेंज कर सकते हो, तो मुझे पर्टिकुलरली मुझे विड्थ के जो वेरिएबल है उसे चेंज करना है। सो आई विल राइट ट्रांजिशन एंड आई विल कॉल द विड्थ, ओनली विड्थ। जो हाइट और बैकग्राउंड से मुझे कुछ नहीं करना, मुझे विड्थ पे काम करना है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव, ठीक है, मुझे इसको इसको 2 सेकंड में चाहिए, मान लो मुझे 10 सेकंड 5 सेकंड में चाहिए, ठीक है। जो विड्थ है वो 5 सेकंड में चेंज होनी चाहिए। रिफ्रेश करूंगा, अभी देखना सिर्फ विड्थ 5 सेकंड में चेंज होगी, बाकी हाइट और जो कलर था वो झट से हो जाएगा, ठीक है। हाइट और कलर मेरा जल्दी से चेंज हो जाएगा और बस विड्थ जो है वो 5 सेकंड में होगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं यहाँ पे कॉमा करके लिख सकता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ, ये देख लेना, पहले कॉपी कर लेते हैं फिर कमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लिखूँगा विड्थ, विड्थ को मैं चाहता हूँ 5 सेकंड में हो, ठीक है। हाइट को मैं चाहता हूँ 2 सेकंड में हो, और जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं वैल्यू, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में चाहता हूँ 8 सेकंड में। अब देखना क्या होगा, होवर करूँगा, ठीक है। सो जो हाइट थी वो जल्दी होगी, विड्थ उससे हल्की धीरे होगी, और बैकग्राउंड कलर सबसे धीरे होगी। देखना हाइट सबसे पहले होगी, हाइट हो गई, विड्थ हो रही है, और बैकग्राउंड कलर भी हो गया, ठीक है। सो लाइक दिस, हाइट को मैंने 2 सेकंड दिया था, विड्थ को 5 सेकंड, बैकग्राउंड कलर को 8 सेकंड। सो लाइक दिस यू कैन यूज़ अ पर्टिकुलर। अगर आपको पर्टिकुलर एक ट्रांसफॉर्म, जो एक वैल्यू ट्रांसफॉर्म हो रही है उसको ट्रिगर करवाना है, मतलब उसके वेरिएबल चेंज करना है, सो यू कैन यूज़ लाइक दैट। इसे सेव कर दो, एंड दिस इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे लिख रहा था। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहाँ गई, हाँ यहाँ पे, यहाँ मैं लिख रहा था कि 2 सेकंड, देन वी हैव ईज देन लीनियर, देन 1 सेकंड, 1 सेकंड, दिस इज द डिले, दिस इज बेसिकली डिले। यहाँ पे शॉर्ट लिख देता हूँ, शॉर्ट हैंड एक काम करता हूँ, नोट्स यहाँ भी लिख देता हूँ, क्योंकि आप नोट्स भी क्या ही देखोगे बार बार, है ना। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाएगा वैल्यू, कौन सा करना चाह रहे हो, देन वी हैव द टाइमिंग फंक्शन, नो, देन वी हैव टाइमिंग ड्यूरेशन, दिस इज टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद आ जाता है हमारा टाइम फंक्शन, एंड यहाँ आ जाएगा हमारा डिले, ठीक है। सो ये बेसिकली मैंने इसलिए लिखा है कि आप जब पढ़ो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, इसे मैंने कर दिया कमेंट आउट। सो बेसिकली आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया यहाँ पे। ये सारे नोट्स मैं डाल दूंगा अपने गिटहब पे, गिटहब हमारा है कोडिंग मगर्स का, वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे आज ही नोट्स विद अलॉन्ग विद द कोड, ठीक है। सो सबसे पहले हमने देखा 2 या मोर देन 2 बॉर्डर बैकग्राउंड इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर में इमेज को कैसे यूज़ करना है, व्हाट इज़ लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट एंड कॉनिक ग्रेडियंट, उनमें परसेंटेजेस, हाउ कैन वी क्रिएट पाई चार्ट यूजिंग लीनियर ग्रेडियंट। उसके बाद राइटिंग मोड हमने चेकआउट किया था, फिर हमने इनपुट देखा था, इनपुट मेथड हमने देखे थे सर्च एंड रीसेट, ठीक है, 2 नए। उसके बाद 2D ट्रांसफॉर्म, हाउ टू डू 2D ट्रांसफॉर्म्स, है ना, स्क्यू, ट्रांसलेट, रोटेट। 3D ट्रांसफॉर्म्स, देन वी सॉ ट्रांजिशन, हाउ टू यूज़ ट्रांजिशन एंड ऑल। और बस आज हमने इतना ही देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एनिमेशंस एंड आई थिंक फ्लैक्स बॉक्स, और भी जो भी टॉपिक्स होंगे उनके मैं नोट्स बना के देन वी विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट क्लास। So that's it for today, and I hope you enjoyed the class so much. Thank you.